अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। और वैसे तो दोस्तों हम लोग एक एक वॉच करके अनबॉक्सिंग भी करते हैं, रिव्यू भी करते हैं, लेकिन आज की वीडियो बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आप लोगों की तरफ से डिमांड आ रही थी कि भाई आप ये बताएं कि 8 से 11,000 रुपए की रेंज के अंदर कौन सी वॉचेस को लेना चाहिए। डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से डिफरेंट यूजर की डिमांड चल रही थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा 5 ऐसी स्मार्ट वॉचेस जिनमें आपको कुछ में कॉलिंग भी मिलेगी ब्लूटूथ की और जिनमें आपको डिस्प्लेस भी बेटर देखने को मिलेंगे। ये सारी वॉचेस हम लोगों ने एक्सपीरियंस की हैं और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बेस्ट स्मार्ट वॉचेस अराउंड 8K टू 11K सभी कुछ आज की इस वीडियो में क्लियर करना चाहूंगा। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि सिर्फ सेलफोन नहीं, अब हम आपको स्मार्ट गैजेट्स के भी रिव्यूज और अनबॉक्सिंग प्रोवाइड करते रहते हैं। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग वॉचेस की बात करें, एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं कि प्रेफरेंसेस आपने देखनी है। हम लोग सिर्फ नंबर्स के हिसाब से बात करेंगे कि कौन सी वॉच किस वजह से हम लोग जो है कंसीडर करेंगे। और इन सारी ही वॉचेस का हम लोगों ने रिव्यू और अनबॉक्सिंग ऑलरेडी किया हुआ है। ज्यादा डिटेल में देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इन तकरीबन सारी ही वॉचेस के ऑनलाइन अच्छी प्राइजेस वाले लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप परचेस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा क्लासिक लुक, जी शॉक लुक, साथ के साथ जो है स्क्वायर डायल वाली जो लुक है उनके हिसाब से हमने इन वॉचेस को सिलेक्ट किया है। और इस प्राइस सेगमेंट में कोई भी ऐसी वॉच हमने सिलेक्ट नहीं की जो कि 8 से 11,000 में आती है, जिसको हम कलर डिस्प्ले के हिसाब से बेटर बोलें। ये सारी की सारी या तो एमोलेड, सेमी एमोलेड के साथ आती हैं या आपको ओलेड के साथ देखने को मिलेंगी। और साथ के साथ एक वॉच तो ऐसी है जो कि वायरलेस चार्जिंग भी ऑफर करती है और ब्लूटूथ कॉलिंग भी आपको ऑफर करती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली वॉच से। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली वॉच जो है वो Xiaomi के सब ब्रांड काई सेलेक्ट KR वाली वॉच मैं रखने वाला हूं। पाकिस्तान में प्राइजेस कभी भी फाइनल नहीं हो रही जब से ये 5-6 माह देख रहे हैं। डॉलर ऊपर जाता है तो कोई भी प्राइस ऊपर चली जाती है, डॉलर नीचे आता है तो डॉलर से प्राइस भी नीचे गिरती मिलती है। वैसे इसकी जो प्राइस है ऑनलाइन 10 से 11,000 रुपए की आपको काई सेलेक्ट KR की देखने को मिलेगी। हाईलाइटिंग फीचर एक तो ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ ये वॉच आती है। उसके अलावा डायल साइज जो है 45.7 mm का आता है। स्क्रीन साइज 1.3 इंचेस का ये एक सेमी एमोलेड डिस्प्ले है। 360 बाय 360 का आपको यहाँ पर पिक्सल देखने को मिलते हैं। बेजल्स ऑल्दो अवेलेबल है लेकिन स्मूथ और 2.5D कर्व्ड ग्लास है। बट याद रखिएगा ये 60 हर्ट्ज डिस्प्ले नहीं है। ओवरऑल जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है वो भी बेटर है और आप स्ट्रैप भी इसके रिमूव कर सकते हैं। लुक के साथ 2 बटन दिए गए हैं। एल्यूमिनियम बिल्ड क्वालिटी, एल्यूमिनियम अलॉय की आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है और क्लासिक लुक के साथ ये वॉच मिलती है। और साथ के साथ यहाँ पर अगर हम लोग कुछ स्पोर्ट्स मोड्स की बात करते हैं तो 70 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। लेकिन सारी वॉचेस के अंदर जो हेल्थ मोड है वो बिल्कुल सेम जैसे ही मिलते हैं, जैसा कि SpO2 मॉनिटर है, 24/7 हार्ट रेट सेंसर है, ब्रेथनिंग है। फीमेल के लिए भी हेल्थ मोड एक रखा गया है, स्टैंडर्ड रिमाइंडर भी आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन इस वॉच के अंदर जो वॉच फेजेस हैं वो सभी से ज्यादा मिलते हैं। 200 प्लस के वॉच फेजेस आपको इसके डिस्प्ले में देखने को मिलते हैं। ये मुझे अच्छी चीज मिली है। और आप इसको जो वेयरफिट प्रो टाइप की एप्लीकेशन आती हैं उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ के साथ अगर बात करते हैं इस वॉच की चार्जिंग कनेक्टिविटी की तो ये केबल कनेक्टिविटी के साथ आती है। इसमें कोई भी जो है वो आपको NFC मोड देखने को नहीं मिलेगा। बैटरी 280 mAh की है। कंपनी ये क्लेम करती है कि अगर आप इसको नॉर्मल यूजेज के साथ यूज करोगे तो 9 दिन का वैसे स्टैंड बाय टाइम है तो आपको 5 से 6 दिन काम करता हुआ मिलेगी। लेकिन अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ यूज करते हैं तो आपने ये आइडिया रखना है कि ब्लूटूथ कॉलिंग का अगर आपका यूजेज ज्यादा है तो आपको 1.5 से 2 दिन ये वॉच जो है बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग नहीं यूज करते और 24/7 हार्ट रेट सेंसर यूज करते हैं तब आप 3 दिन माइंड में रखिएगा। लेकिन ओवरऑल 3 दिन का टाइम जो है वो इजिली नॉर्मल यूजेज के साथ ये वाली वॉच निकाल जाती है। यहाँ पर आपको IP रेटिंग भी मिलती है और सारी वॉचेस जो हैं ये IP रेटेड हैं। किसी में IPX4 की, किसी में IPX5 की रेटिंग मिलती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इस वॉच के अंदर 5.0 की देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर पहले नंबर पे रखने की वजह एक तो ब्लूटूथ कॉलिंग है, दूसरा Xiaomi का सब ब्रांड है और तीसरा ये कि इसकी 5-6 माह की आपको वारंटी भी काई सेलेक्ट KR की देखने को मिल जाती है। और अपनी दूसरी वॉच की बात करते हैं, ये है हेनोटेको की RW12। अब इसको दूसरे नंबर पे रखने की वजह एक तो ब्लूटूथ कॉलिंग है, दूसरा इसका OLED डिस्प्ले है, तीसरा इसका डायल स्टाइल है। ये क्लासिक के साथ साथ एक फ्रंटियर लुक भी आपको प्रोवाइड करती है जहां पर एक साइड पर आपको क्राउन की मिलती है और एक पुश बटन देखने को मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी या अगर हम लोग डायल साइज की बात करते हैं तो ये 46 mm की लेके आती है और बिल्ड क्वालिटी आपको एल्यूमिनियम की मिलती है। और साथ के साथ डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसमें आपको 1.7 इंचेस का OLED डिस्प्ले मिलता है। कॉन्ट्रास्ट लेवल अच्छा है। साथ के साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी 10 से 20 सेकंड का आपको
इस वॉच में देखने को मिल जाता है। फेजेस की बात करते हैं तो 150 प्लस आपको वॉच फेजेस मिलते हैं। बाकी इसमें भी हेल्थ मोड आपको SpO2 मॉनिटर और वो फीमेल मोड और सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। इसमें ब्रेथनिंग भी आ जाती है, जिसमें आपको जो है 24/7 हार्ट रेट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ ही इस वॉच के अंदर जो स्पोर्ट्स मोड है वो सबसे कम आएंगे, क्योंकि इसमें 15 से 20 स्पोर्ट्स मोड्स रखे गए हैं। बस ब्लूटूथ कॉलिंग का ही आप इसको एज दे सकते हैं या इसके डिस्प्ले का दे सकते हैं। उसके अलावा अगर बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 280 mAh से 300 mAh की बैटरी मिलती है। बट ये वॉच वायरलेसली चार्ज होती है और ये एक ही वॉच है इस प्राइस सेगमेंट की जो कि वायरलेसली चार्ज होती है। इसमें अली पे और आपको कुछ ऑनलाइन पेमेंट का NFC मोड भी देखने को मिल जाता है, जो कि इस वॉच का थोड़ा सा अच्छा एक एक्सपेक्ट बनाती है। और पाकिस्तान में इसकी प्राइस 8 से 8,500 रुपया आपको देखने को मिल जाती है और वारंटी भी 1.5 से 2 माह की हेनोटेको जो है वो प्रोवाइड करता है। तो यस, अगर आपको OLED डिस्प्ले चाहिए, इस तरह की लुक चाहिए, तो आप हेनोटेको RW12 को भी जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। अपनी तीसरी वॉच की बात करूं, लेकिन ये एक ऐसी वॉच है जिसको मैं एक क्लासिक लुक के हिसाब से मोस्ट फेवरेट वॉच कहूंगा, क्योंकि इसका डिस्प्ले मुझे बहुत पसंद आया और स्पेशली फीमेल्स भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये है रियलमी की सब ब्रांड डीजो की तरफ से आती है, डीजो वॉच आर टेक लाइफ विद रियलमी। अब इसकी जो लुक, इसके जो कलर्स हैं वो हमें ज्यादा खूबसूरत मिलते हैं। इसमें ब्लैक भी आता है, इसमें सिल्वर कलर भी आता है। लेडीज सिल्वर कलर या व्हाइट बैंड में जो है उसको जरूर कंसीडर कर सकती हैं। इसका जो डायल साइज है वो आपको 45 mm के मिलता है और ये काफी ज्यादा ग्लॉसी लुक के साथ आता है। एल्यूमिनियम अलॉय देखने को मिल जाता है। सिलिकॉन स्ट्रैप्स आते हैं, जितनी वॉचेस मैं अभी तक जो मैंने सेलेक्ट की हैं उनके साथ आपको सिलिकॉन स्ट्रैप्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ डिस्प्ले की बात करते हैं तो ये अल्ट्रा शार्प एमोलेड डिस्प्ले लेके आती है 1.3 इंच का। ऑल्दो इसमें बेजल्स हैं, बट डिस्प्ले की जो स्मूथनेस है तो ऊपर वाली साइड की 2.5D कर्व ग्लास की लेके आती है। ये मुझे काफी खूबसूरत लगा है। उसके अलावा यहाँ पर आपको दो साइड पर जो है वो इसके बटन्स देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले काफी रिस्पॉन्सिव है। वॉच फेजेस की बात करते हैं तो यहाँ भी आपको जो है इसके अराउंड 150 प्लस स्टाइलिश वॉच फेजेस भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ भी जो हेल्थ मोड है 24/7 हार्ट रेट मॉनिटर, फीमेल का आपको जो है वो हेल्थ मोड मिलता है। साथ के साथ आपको यहाँ पर ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर, SpO2 मॉनिटर मिलता है, स्लीप मॉनिटर है, ब्रेथ ट्रैकिंग है। तो आपको यहाँ पर हेल्थ मोड भी मल्टी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ जो स्पोर्ट्स मोड है वो आपको 110 प्लस स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, जिसमें आउटडोर है, इंडोर है। और एक और अच्छी चीज ये है कि ये वॉच ब्लूटूथ 5.1 के साथ आती है और रियलमी लिंक ऐप या डीजो लिंक ऐप से जो है वो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहां भी आपको मैग्नेटिक चार्जिंग की केबल देखने को मिलती है। ये कोई वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती, लेकिन इसमें आपको अली पे वाला ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है डीजो वॉच में। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 280 mAh की बैटरी मिलती है। स्टैंड बाय टाइप कंपनी जो है वो क्लेम करती है कि ये 12 दिन निकालती है, बट इसमें कोई कॉलिंग का ऑप्शन नहीं है। हाँ, बाकी आप नोटिफिकेशन सारी वॉचेस में आप जो सोशल मीडिया नोटिफिकेशन है वो भी रिसीव कर सकते हैं। साथ के साथ आपको अगर रिसीव करनी है कॉल तो आप उसको एंड कर सकते हैं, कॉल मिला नहीं सकते, म्यूजिक वगैरह भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये वॉच जो है पाकिस्तानी मार्केट में 9 से 9,500 रुपए की रेंज में देखने को मिलती है। बैटरी टाइमिंग 24/7 अगर हार्ट रेट सेंसर यूज करेंगे 3 से 4 दिन प्रोवाइड करती है। नॉर्मल यूजेज के साथ 1 वीक से ऊपर का ये वाली वॉच जो है वो बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देती है। तो येस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट विद डिजाइन, स्पेशली फॉर फीमेल्स भी आपको जो है वो पसंद आने वाली है अगर आपको सिलिकॉन स्ट्रैप वाली वॉच राउंड डायल में क्लासिक वाली वॉच चाहिए। अपनी अगली वॉच की बात करते हैं तो ये भाई मेरी मोस्ट फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपको एक 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। मैग्नेटिक आपको मेटल के स्ट्रैप्स मिलते हैं। लुक स्क्वायर शेप में है, ऑलमोस्ट एप्पल वॉच वाली लुक आपको जो है वो प्रोवाइड करती है। ये है हेलो वॉच RS4 प्लस, अ मोस्ट सेलिंग ब्रांड ऑफ पाकिस्तान या सेलिंग वॉच मैं बोलूंगा, बिकॉज जिस प्राइस सेगमेंट में ये आती है इस प्राइस सेगमेंट में इस तरह का डिस्प्ले आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी प्राइस 10.5 से 11,000 रुपए आपको देखने को मिलती है। सबसे हाईलाइटिंग फीचर इस वॉच का डिस्प्ले है। डिस्प्ले साइज आपको 1.78 इंच का एक रेटिना एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और यस, ये वाला डिस्प्ले 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेके आता है, जहां पर बेजल्स आपको मिनिमल साइज के मिलेंगे और एल्यूमिनियम अलॉय मिलता है। 3 कलर्स हैं, गोल्ड है, व्हाइट है, ब्लैक कलर आपको मिलता है मेटल स्ट्रैप में। एक बटन साइड पे दिया गया है। यहां भी आपको जो डिस्प्ले की शार्पनेस है वो काफी बेटर देखने को मिलेगी और इवन स्मूथनेस में ये वन ऑफ द बेस्ट वॉच होगी इस प्राइस सेगमेंट में स्क्वायर डायल को मैं देखता हूं। और रेडमी वॉच 2 लाइट वगैरह से भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसका डिस्प्ले काफी बेटर निकल कर आता है। यहाँ पर आपको 100+ वॉच फेजेस देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ भी अगर हेल्थ मोड्स की बात करते हैं तो SpO2 मॉनिटर बाकी सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इन सारी वॉचेस में मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं हेल्थ मोड में भी, जैसा कि फाइंड माई फोन है, जैसा कि कैलकुलेटर है, जैसा कि म्यूजिक को कंट्रोल करना है, वो सारी वॉचेस कर सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पर वर्कआउट मोड्स की बात करते हैं, इंडोर आउटडोर 105 वर्कआउट मोड्स देखने को मिलते हैं। और इस वॉच में भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी 5.1 की देखने को आपको मिलती है।
उसके साथ साथ ही अगर इस वॉच की बैटरी की बात करते हैं तो ये मैग्नेटिक चार्जिंग कनेक्टिविटी लेके आती है, और अमूमन आपने मेरे हाथ पे पहने हुए भी देखी होगी, लेकिन बैटरी साइज 230 mAh का आपको इस वॉच का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बैटरी टाइमिंग की अगर बात करता हूं तो नॉर्मल हार्ट रेट सेंसर अगर आप यूज करते हैं तो आपको 3 से 4 दिन अगर नॉर्मल करते हैं। अगर आप हार्ट रेट सेंसर नहीं यूज करते, आपको बस टाइम वगैरह चेक करना है, रेस टू वेक इसमें भी आपको अवेलेबल मिलता है, बट इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कोई नहीं है, तो आप इस वॉच को 7 से 8 दिन चला सकते हैं। और इस रेंज के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली 2 ही वॉचेज हैं, जैसा कि रियलमी डिजो वॉच आर मैंने आपको बताई है, इसमें 2 आपको डिजिटल और एनालॉग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है। जैसा कि हेनोटेको की RW12 है, इसमें 15 सेकंड का आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, बट 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो RS4 प्लस में मुझे मिसिंग नजर आया। बट ये एक फेवरेट प्रोडक्ट होगी अगर स्क्वायर डायल में मुझे इस रेंज के अंदर कोई वॉच चाहिए होगी, और परफॉर्मेंस लेवल भी यहाँ पर मुझे अच्छा देखने को मिला है। अपनी लास्ट वॉच की बात करता हूं, ये ऐसे दोस्तों के लिए है जिनको जी शॉक वाली लुक पसंद आती है, जिनको जरा स्पोर्टी लुक चाहिए। इस वॉच का भी एक्सपीरियंस हमारा काफी बेटर है, ऑल्दो इस टाइम अवेलेबल नहीं है हमारे पास, लेकिन हम यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस को मैं बता देता हूं। ये वॉच है मी ब्रो X1, इसकी प्राइस 8, 8.5 या 9,000 भी मिलती है जब डॉलर ऊपर चला जाता है। इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक HD AMOLED डिस्प्ले मिलता है 1.3 इंचेस का, स्पोर्टी लुक या जी शॉक लुक आप कह सकते हैं। 47 mm का इसका जो है वो डायल देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको PPG ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर भी मिलता है, हार्ट रेट सेंसर भी मिलता है, स्लीप है, ब्लड प्रेशर है, और आपको फीमेल हेल्थ मोड भी देखने को मिल जाता है। 38 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, इसमें भी स्पोर्ट्स मोड कम है, लेकिन लुक जो है वो स्पोर्ट्स मोड की देखने को मिलती है, और ये ज्यादा ड्यूरेबल और सिलिकॉन स्ट्रैप्स के साथ आती है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 100+ वॉच फेजेस मिलते हैं। बट मी ब्रो X1 ब्लूटूथ 5.0 के साथ आती है। बैटरी इसकी सबसे ज्यादा होगी इस पूरी वॉचेस में, 350 mAh की बैटरी है। कंपनी ये क्लेम करती है कि 15 दिन निकालती है, बट डिपेंड ऑन यूजेज, आपके यूजेज पे डिपेंड करता है। आप इसको 8 से 10 दिन जो है वो इजीली बैटरी बैकअप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये वो 5 वॉचेस थी। अगर मेरे पास 8 से 11,000 रुपए की रेंज हो तो मैं इनमें से ही वॉचेस को सिलेक्ट करूंगा। ब्लूटूथ कॉलिंग के हिसाब से नंबर 1 पे रखना चाहूंगा काईसेलेक्ट KR को, दूसरे नंबर पर R12 को। लेकिन अगर मुझे ब्लूटूथ कॉलिंग नहीं चाहिए तो इन सारी वॉचेस में सबसे ज्यादा बेस्ट जो लगी है वो RS4 प्लस विद स्क्वायर डायल लगी है। अगर राउंड डायल की तरफ जाऊंगा तो डिजो वॉच R की तरफ जाऊंगा। लेकिन अगर स्पोर्टी लुक मुझे चाहिए, अगर मैं यंग पर्सन हूं, मुझे स्पोर्ट्स करना है या कॉलेज वगैरह में पढ़ता हूं, तो भाई यहाँ पर मी ब्रो X1 भी एक फेवरेट चॉइस निकल कर आती है। आई होप आपको आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से सारी वॉचेस के बारे में पता लग गया होगा। पर प्लीज इस रेंज के अंदर कलर डिस्प्ले वाली वॉचेस मत लें, आपका एक्सपीरियंस बेटर नहीं होगा। सभी AMOLED डिस्प्ले वाली वॉचेस को परचेज करें ताकि आपका भी एक्सपीरियंस बेटर हो, तो उसका हमें भी कंटेंट देने का और मौका मिल सके। अब आपकी क्या प्रेफरेंस रहेगी इनमें से, इन वॉचेस में से? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और आप इनमें से अगर कोई वॉच यूज कर रहे हो, अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मासिक से, पाकिस्तान, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।